हेलो गाइस। सो आज हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो एक आउटपुट क्वेश्चन है जो कि मुझसे एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि वेल नोन है, उसमें पूछा गया था। और ये एक पेट क्वेश्चन है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज का। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में ना इन्होंने एक एम्प्टी लिस्ट को यूज़ किया है एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक फंक्शन है अपेंड टू लिस्ट, जिसमें दो वैल्यू जो एज अ पैरामीटर ले रहा है, एक है वेल और दूसरा है लिस्ट टू मॉडिफाई, जिसमें हमें एक एम्प्टी लिस्ट दी हुई है एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर ये पैरामीटर सप्लाई नहीं किया जाता है फंक्शन कॉल में, सो ये एम्प्टी लिस्ट एज एन आर्गुमेंट यूज हो जाएगी। ठीक है। देन इस उसमें फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हम इस लिस्ट को ले रहे हैं, लिस्ट टू मॉडिफाई को, और इसमें जो भी वैल्यू हमें यूजर यहाँ पे वैल में दे रहा है वो हम इसमें अपेंड कर दे रहे हैं इस लिस्ट में, और उसके बाद हम इस लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमें तीन स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें हम फंक्शन को तीन बार कॉल कर रहे हैं अलग अलग पैरामीटर के साथ। ठीक है। तो पहली कॉल देख लेते हैं, ये वाली। सो इसमें हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देके, जो कि वेल की वैल्यू है। सो इस केस में क्या होगा, जैसे हम इसको कॉल करेंगे ये वैल्यू वेल में चली जाएगी, राइट। लेकिन हमने सेकंड वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, लिस्ट की वैल्यू हमने कुछ प्रोवाइड नहीं की है, तो ये एम्प्टी लिस्ट यूज होगी, राइट। तो ये क्या करेगा, लिस्ट टू मॉडिफाई जो एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें ये अपेंड कर देगा इस वैल्यू को, 5 को। सो ये एम्प्टी लिस्ट जो है इसके अंदर ये 5 को अपेंड कर देगा ये। ठीक है। इसके बाद ये लिस्ट टू मॉडिफाई रिटर्न हो जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे जो आएगा, अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये आ जाएगा 5, राइट। चलिए दूसरे को, आर्ग्यूमेंट कॉल को देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। तो इसमें हम इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो हम इसमें दो वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि पहली वैल्यू है 77, जो कि वैल्यू में चली जाएगी। और दूसरी वैल्यू है रेंज 3, एक लिस्ट है जो हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। जैसे रेंज फंक्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट कर देता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एंड इस नंबर जो यहाँ दिए रहता है इससे एक नंबर कम तक। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी 0 1 2। ठीक है। तो हम वेल में 77 पास कर रहे हैं, और लिस्ट टू मॉडिफाई में हम एम्प्टी लिस्ट यूज नहीं करेंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो यूज नहीं होगी, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी यहाँ पे पास कर रहे हैं इस वजह से। सो ये चला जाएगा इसमें, और वेल की वैल्यू चली जाएगी इसमें। ठीक है। तो इस केस में अगेन लिस्ट टू मॉडिफाई, जिसमें आपके पास 0 1 2 होगा, इसमें ये अपेंड कर देगा ये वैल्यू विच इज 77। ओके। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ये अपेंड कर देगा, और जब ये अपेंड करने के बाद लिस्ट को मॉडिफाई, फिर ये इसको रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास यहाँ फाइनल आउटपुट हो जाएगा 0 1 77। ठीक है। क्लियर है। नाउ थर्ड वाले कॉल पे जब हम आएंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है, हम अगेन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद अ वैल्यू 77। सो ये वैल्यू जो वेल हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसमें आ जाए, पास हो जाएगी। लेकिन हम इस केस में लिस्ट टू मॉडिफाई जो सेकंड हमारे पास पैरामीटर है उसकी कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो इसमें अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके। तो इसमें एक सिनेरियो बनता है कि ये 77 पास हुआ, और हमने सिंस ये जो दूसरा पैरामीटर इसकी कोई वैल्यू पास नहीं की है, तो केस वन या सिनेरियो वन होगा कि जो ये लिस्ट टू मॉडिफाई है ये एम्प्टी लिस्ट यूज हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रोवाइड किया, राइट, यहाँ पे। और इसमें जो वेल वैल्यू है वो अपेंड होगी, तो ये जो 77 है इसमें अपेंड होगी। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 77 इन अ लिस्ट। ठीक है।
दूसरा यूज केस क्या हो सकता है इसमें, कि जो हमने ये 77 वैल पास की है, ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट में ना ऐड होके एक लिस्ट होगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि एम्प्टी लिस्ट ऑलरेडी थी पहले, हमने इसमें वैल्यू ऐड की थी पहले वाली कॉल में, विच इज 5। सो ये लिस्ट हो गई थी और लिस्ट विद एन एलिमेंट 5, ठीक है, ये लिस्ट इसमें कन्वर्ट हो गई थी। अगर ये इस वाली लिस्ट को यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एम्प्टी लिस्ट थी ये पहले मॉडिफाई हो चुकी है इस कॉल में, अगर ये इसको यूज करेगा इस वाली लिस्ट को, तो इस केस में ये जो यूज कर रहा है ये वाली लिस्ट जो हमारी पहली कॉल में मॉडिफाई हुई है, राइट, ये, तो इस केस में हमारे पास आएगा 5 था ऑलरेडी, ये जो वैल के अंदर वैल्यू होगी 77 उसको अपेंड कर देगा यहाँ पे। अगर हमारे पास लिस्ट 5 थी तो उसने जो वैल के अंदर हमने 77 पास किया है उसको अपेंड किया, और लिस्ट तो मॉडिफाई हो जाएगी 5 और 77, ठीक है, एक लिस्ट जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे 5 और 77। तो अब इसमें से कौन सा आंसर सही है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है गाइस, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो डिफॉल्ट, अगर हम लिस्ट को एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर प्रोवाइड करें तो ये कैसे काम करती है। तो इसमें होता क्या है कि जब इस फंक्शन को पहली कॉल हम लगाएंगे तो उस केस में ये पैरामीटर इसको एज अ एम्प्टी लिस्ट यूज करेगा, ठीक है, तो उस केस में ये एम्प्टी लिस्ट उसने एज अ एम्प्टी लिस्ट यूज की है इसको, और इसमें जो भी वैल्यू हमें अपेंड करनी है वो इसमें अपेंड कर देगा और हमें आउटपुट दे देगा। ये वाला सिनेरियो हमें बिल्कुल क्लियर है गाइस। उसके बाद दूसरा ये सिनेरियो क्लियर है कि हमने जो डिफॉल्ट पैरामीटर था उसको यूज ही नहीं किया, क्यों नहीं, हमने एक यहाँ पे लिस्ट टू मॉडिफाई खुद से प्रोवाइड की है, तो ये वाला पैरामीटर इस केस में यूज ही नहीं होगा सेकंड वाले में, ठीक है। ये समझ में आता है कि ये हमने 0 1 2 एक लिस्ट पास की थी और हमने 77 जो वैल्यू में दिया था वो इसमें अपॉइंट हो गया, तो ये 0 1 2 77 बन गया, ठीक है। अब तीसरे सिनेरियो में दो केस हमने लिए कि या तो ये एज अ एम्प्टी लिस्ट यूज होगी क्योंकि हमने ये वाला पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया है इस केस में। अगर ये प्रोवाइड नहीं किया है तो या तो ये एम्प्टी लिस्ट जैसे कि पहले सिनेरियो में यूज हुई थी ऐसे यूज होगा, या फिर ये वो वाली लिस्ट लेगा जो हम ऑलरेडी पहले सिनेरियो में मॉडिफाई कर चुके हैं और उसमें ये वैल्यू को ऐड करेगा। तो होता क्या है कि ये अगर एम्प्टी, अगर हम लिस्ट को, अगर हम लिस्ट को एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, तो पहली कॉल में ये जो ये डिफॉल्ट लिस्ट है इसको मॉडिफाई करेगा। ये पहली कॉल जब इसको फंक्शन को हम करें, इसको कॉल करेंगे फंक्शन को फर्स्ट टाइम किसी पैरामीटर के साथ, तो ये इसको डिफॉल्ट लिस्ट की तरह यूज करेगा। लेकिन सिंस लिस्ट मॉडिफाई हो सकती है और हमने पहली कॉल में जो भी मॉडिफिकेशन किया होगा जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो ये हमारी लिस्ट भी डिफॉल्ट लिस्ट नहीं रहेगी थी, ये लिस्ट ऑलरेडी चेंज हो गई थी 5 में। और सिंस लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट चेंज हो सकती है, तो ये लिस्ट एम्प्टी से चेंज होकर अब बन गई है 5। तो उसके बाद हम सब्सिक्वेंट कॉल में जो भी इसके पहली कॉल के बाद जो भी कॉल लगेगी उसके बाद हम जब भी इसमें कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट पे नहीं होगा, ये जो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी चेंज हो गई थी पहली कॉल में, जो भी हमारे पास लिस्ट रिजल्टेंट लिस्ट आई थी पहली कॉल के बाद, ठीक है, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट लिस्ट आई थी पहले कॉल के बाद, ये लिस्ट फर्दर यूज होगी जो भी हम इसको फर्दर कॉल लगाएंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको 77 यहाँ पे ऐड किया तो ये 5 वाली जो लिस्ट थी इसमें ऐड होगा और ये हमें दे देगा एक और लिस्ट जो कि है 577, ठीक है गाइस। तो अगर यहाँ पे लिस्ट होगी या फिर लिस्ट की जगह कोई और भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, और भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो अगर हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो पहली कॉल में तो एज अ एम्प्टी वैल्यू यूज करेगा, पहली कॉल में वो एम्प्टी जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको यूज करेगा। लेकिन अगर पहली कॉल में चेंज होने के बाद अगर हम इसमें फर्दर कॉल्स लगाते हैं तो उसके बाद ये जो भी रिजल्टेंट लिस्ट आएगी पहली कॉल के बाद उसको यहाँ पे यूज करेगा, ना कि एम्प्टी लिस्ट को, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।